गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 चैप्टर 3 का किंगडम प्लांटी आर प्लांट किंगडम का स्टडी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसका इंट्रोड्यूस किया था इसको, और इसका क्लासिफिकेशन करके दिखाया था कि किस तरह से कैसे कैसे पादप जगत को समझा जा सकता है। ठीक है, उन्हीं चार्ट से, उस चार्ट से हमने 5 ग्रुप्स को निकाल दिया, 5 ग्रुप निकाल दिया है। गौर से देखिए, एल्गी जिसे हम थैलोफाइटा कहेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, मैंने बोल दिया, आप सुन लिए और समझिए। ये जो मैंने आपके सामने 5 ग्रुप रखा है, इन 5 ग्रुप को मैंने विकास के क्रम में रखा है। जो सबसे कम विकसित है पहले उसका स्टडी करेंगे हम लोग, उससे अधिक विकसित, उससे अधिक विकसित, उससे अधिक विकसित और सबसे अधिक विकसित। फिर एक खास बात का क्या ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर आप देख रहे हो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें पी है, पी साइलेंट है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी में ये वाला आपकी इस कोरोना महामारी को देखते हुए ये वाला निकाल दिया गया है। ठीक है, 5वां। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में भरपूर मिलेगा। ठीक है तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं 4 का स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एल्गी या थैलोफाइटा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टॉपिक हेडिंग डाल दिया है, एल्गी या थैलोफाइटा। एल्गी या थैलोफाइटा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर थैलोफाइटा वर्ड जो बना है ना, वो थैलस से बना है। ठीक है, थैलस का मतलब होता है, देखिए मैंने लिखा, इन लैक ऑफ ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स एंड वेस्कुलर सिस्टम्स इज कॉल्ड थैलस। मतलब ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें लैक्स होगी, लैक माने कमी, अभाव होगा किसकी, वास्तविक जड़, तना, पत्ती और वेस्कुलर बंडल, संवहन बंडल का। वास्तविक जड़, तना, पत्ती इन पादपों में नहीं पाया जाता है। वास्तविक क्या, एक तरह से पाया ही नहीं जाता है। और जो भी दिखता है, अगर इसमें कुछ दिख रहा है, जड़ की तरह, तने की तरह, पत्ती की तरह, तो समझ लीजिए अगर दिख भी रहा है तो वास्तविक नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन होता नहीं है। ऐसे बॉडी वाले प्लांट्स जिनमें ये सब नहीं पाया जाता, उन्हीं को हम थैलस प्लांट कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। वेस्कुलर सिस्टम आपको पता ही होगा, संवहन बंडल, जाइलम, फ्लोएम आदि जो होते हैं, या इनकी जो सेल्स होती हैं, वो बिल्कुल इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा या एल्गी, एल्गी को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं, जिसे आप लोग अपने अगल बगल काई के रूप में देखते हैं, वो भी क्या है, एल्गी है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया, और इसको जान भी गए कि थैलस क्या है और ये सब क्या है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से थैलस, इन लैक ऑफ ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स एंड वेस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड थैलस। इसीलिए इसे हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। चलिए अब बताते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या चर्चाएं। जैसे शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं, शैवाल विज्ञान में फाइकोलॉजी कहलाता है। ध्यान देंगे, साइकोलॉजी और फाइकोलॉजी की स्पेलिंग मिलता जुलता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये फाइकोलॉजी है। ठीक है, शैवाल विज्ञान। और इसमें वास्तव में जलस्थलीय और जलीय में भी, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और सादे जल में भी, मीठे जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो समुद्री की अगर बात करें तो समुद्री शैवाल में ब्राउन, रेड, ग्रीन शैवाल आएंगे। ठीक है, लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल, ये सब समुद्री में मिलते हैं। इनकी चर्चा आगे होगी भी। खास बात, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, हिमोद्भिद हिंदी में, और क्रायोफाइट्स इंग्लिश में। ठीक है, याद रखिएगा
कि बर्फ़ पर उगने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? क्रायोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बर्फ़ पर भी ये शैवाल उग जाते हैं। सोचिए, जितने बर्फीले एरिया हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, उन सब पर जो है ये उग जाते हैं। जो प्लांट्स पर उगते हैं, यानी ऐसे शैवाल जो पादप पर उग जाते हैं जो पादप पर उग जाते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स कहते हैं, या अधिपादप, यानी कि आधा पादप बनकर। ठीक है, अधिपादप कहते हैं। ठीक है ना। और जो एनिमल्स पर उगते हैं उन्हें हम एपिजोइक या अधिजांतव, यानी आधा जंतु पर आश्रित रहकर, ठीक है, अधिजांतव या एपिजोइस कहते हैं। अब एपी वर्ड आ रहा है, तो एपी वर्ड आप कई कई जगह देखे होंगे, जैसे एपिडर्मिस। ठीक है, तो वास्तव में एपी का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो पेड़ पौधों के ऊपर बाहर ही जब उगते हैं तो ये एपीफाइट्स हैं, और जब जंतुओं के शरीर पर ये चले उगाते हैं तो इन्हें एपिजोइस कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देखें। जो प्लांट्स पादप पर उग आते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। इससे एग्जाम्पल हैं वकैरिया, विडोगोनियम आदि। ठीक है, एनिमल्स पर उगने वाले एपिजोइस कहलाते हैं, जैसे प्रोटोडर्मा। ठीक है, प्रोटोडर्मा क्या होता है? कछुआ देखे होंगे, कछुए के पीठ पर ये उगते हैं। घोंघा देखे होंगे, पाइला, तो घोंघा पर क्लैडोफोरा उगाते हैं, उनके कवच पर, घोंघा जो कवच होता है। ठीक है, तो ये सब जंतु हैं ना, इसलिए इन्हें हम एपिजोइस या अधिजांतव कहेंगे। ठीक है, आगे बात करें। कुछ एल्गी फिलामेंटस होते हैं। मैंने इतना सिस्टम से इसको लिखा है, इतना बढ़िया मैंने इसको आपको लिखा है ताकि आपको नोट यहीं से तैयार भी हो जाए और आप इसको लर्न भी कर लें। कुछ एल्गी फिलामेंटस होते हैं, जैसे स्पायरोगाइरा, फोलेसियस होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस में कोई पूछे कौन सा एग्जाम्पल, तो स्पायरोगाइरा। यूलोथ्रेक्स भी होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप जाने यूलोथ्रेक्स। ठीक है, स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रेक्स क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, तंतुवत होते हैं, तंतुमय रचना वाले होते हैं एल्गी। कुछ एल्गी क्या होते हैं? फोलिसियस होते हैं, परडिल होते हैं, पत्ती की तरह होते हैं, जैसे सरगासम। ठीक है, और कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये तो चर्चाएं यहाँ तक 6.7 पॉइंट पर चले। केल्प के बारे में बताएंगे। केल्प एक विशालकाय समुद्री शैवाल है, यानी समुद्र के जल में पाया जाता है और छिछले समुद्र में पाया जाता है, और यह बहुत क्या है? लार्ज ब्राउन एल्गी है, विशालकाय, और भूरे रंग में ज़्यादातर ये होता है। इसका भूरा भूरा, बिल्कुल भूरा नहीं, लेकिन भूरा भूरा की तरह ये होता है। और इसे हम अंडर वाटर फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि जल के भीतर का जंगल, क्योंकि ये बहुत विस्तृत रूप से फैलता है। ठीक है, केल्प ये सबसे भयानक और सबसे जो है विशालकाय एल्गी है। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल सब प्रकार का होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार का होता है। जैसे वेजिटेटिव में सर्वाधिक किस प्रकार से? बाय फिजन, विखंडन द्वारा होता है। विखंडन के बारे में मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज में भी। विखंडन का मतलब होता है कि शरीर का कई खंड में टूट जाना, और जितने खंड टूटेंगे हर खंड से नया एल्गी बन जाना। ठीक है, जिन भी जीवों में फिजन होता है, ठीक है, फिजन में उनके शरीर के कई खंड हो जाते हैं। जितने खंड होते हैं सारे खंड से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव में बाय फिजन, विखंडन में, जैसे मान लिया एल्गी है। ठीक है, ये कई खंड में यहाँ मैंने तोड़ दिया है, और इसे हम प्रत्येक खंड को थैलस कहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक थैलस से नया फिर से एल्गी बन जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम स्टार्ट किए हैं इस वीडियो में किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी में अभी हम लोग एल्गी या थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं। अभी ये सब पढ़ना बाकी है। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, टेंशन नहीं लीजिएगा। थैलोफाइटा जो है मैंने बताया ना कि जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती। फिर आप जब आगे बढ़ोगे ना तो इसको याद जरूर रखिएगा, इस बात को जी। इसको अगर आप याद रखते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका फ़ोटो मैं क्लिक करके सेंड भी कर दूंगा।
ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्शन में अभी हम सिर्फ वेजिटेटिव जाने हैं, अभी हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल जानना बाकी है। ठीक है।